आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला कर करारा जवाब दिया है। पहलगाम में जिस तरह से बर्बरियत के साथ आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया था, बेकसूर लोगों को, बेगुनाह लोगों को उनके परिवार के सामने मौत के घाट उतारा था, कई मांगों के सिंदूर को उजाड़ दिया था। हालांकि वो दुख, वो गम बहुत बड़ा था, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जख्मों पर मरहम जरूर लग सकता है। भारतीय वायुसेना की तरफ से, भारतीय सेनाओं की तरफ से इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर किया गया। और इस ऑपरेशन में 9 बड़े आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया गया। 100 से ज्यादा, खबरें हैं कि 100 से ज्यादा, 90 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया। यह जवाब 15 दिन पहले पहलगाम हमले के बाद दिया गया है। जब भारत और पाकिस्तान में सब सो रहे थे, तब भारतीय वायुसेना आधी रात को अपने मिशन में जुटी हुई थी और अपने देश के नागरिकों की जिस तरह से हत्या की गई है, उसका बदला ले रही थी। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 9 ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड्स को नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर करारा जवाब दिया है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में टारगेट हुआ। भारत की एयर स्ट्राइक की इन तस्वीरों को देखिए और महसूस कीजिए पाकिस्तान के हाल को। इंडियन एयरफोर्स ने देर रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। लश्कर, जैश, हिजबुल के 9 आतंकी अड्डों को नेस्ता नाबूद कर दिया। भारत ने दिखा दिया है कि आतंक का हर ठिकाना उसके रडार पर है, चाहे वो पीओके हो या फिर पाकिस्तान के अंदर। एयर स्ट्राइक का पहला टारगेट बना मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। यह ठिकाना था जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। पुलवामा हमले की प्लानिंग और ट्रेनिंग यही हुई थी। आतंकी ट्रेनिंग कैंप और रिहायशी क्वार्टर यहां थे। आईएसआई की निगरानी में 24 घंटा 7 दिन सुरक्षा घेरा रहा। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। भारत के एयर स्ट्राइक का दूसरा टारगेट मरकज तैयबा, मुरीद के, पंजाब, पाकिस्तान। लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप, लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकी गुटों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला। आतंकियों को बॉम्ब बनाने, ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग यहां मिलती रही। 26/11 मुंबई हमले के लिए यहां से आतंकी ट्रेंड हुए थे। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की यहां सीधी निगरानी रही थी। 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। भारत की एयर स्ट्राइक का तीसरा टारगेट रहा सरचल, तेहरा कलन, नारोवाल, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद का एक्टिव लॉन्चिंग सेंटर। यहीं से तैयार आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल होते रहे। आतंकियों को आईएसआई के लोकल गाइड्स, पाकिस्तानी रेंजर्स का समर्थन मिला।
कच्चे स्ट्रक्चर, जंगलों और फार्म हाउस जैसे इलाकों में यहाँ कैंप छिपे। जम्मू कठुआ सांबा सेक्टर में यहाँ से घुसपैठ हुई। भारत की एयर स्ट्राइक का चौथा टारगेट बना मेहमूना जोया फैसिलिटी, सियालकोट, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब। हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख ऑपरेशन और ट्रेनिंग सेंटर। फंडिंग और संचालन में आईएसआई की सीधी भूमिका थी। बारूदी सुरंग लगाने, आईईडी तैयार करने में ट्रेनिंग मिलती थी। भारत की एयर स्ट्राइक का पांचवा टारगेट मरकज अहले हदीस, बरनाला, भिम्बर, पीओके, लश्कर तैयबा का प्रमुख घुसपैठ केंद्र। लश्कर तैयबा का लॉजिस्टिक और मूवमेंट बेस। पुंछ, राजौरी और रियासी में आतंकी भेजने का एक बड़ा रास्ता। लंबे समय से आतंकी लॉन्चिंग पैड के तौर पर यहां इस्तेमाल होता रहा। 2021 और 2022 में कई बार यहां से घुसपैठ की कोशिशें हुई। भारत की एयर स्ट्राइक का छठा टारगेट बना मरकज अब्बास कोटली, जैश ए मोहम्मद का लोकल कमांड सेंटर। ट्रेंड आतंकियों को भारत भेजने से पहले फाइनल ब्रीफिंग यहां होती रही। यहां से आतंकियों को हथियार वितरण होते रहे। आईएसआई के अफसरों का लगातार यहां आना जाना रहा। एयर स्ट्राइक का सातवां टारगेट मस्कर राहिल शाहिद कोटली, हिजबुल का लॉन्च पैड और रिक्रूटमेंट सेंटर। घुसपैठ की प्लानिंग से लेकर ट्रेनिंग और मूवमेंट की सारी साजिशें यहां रची जाती रही। आतंकियों को अंतिम बार हथियार और नक्शे और निर्देश यहां से मिलते रहे। भारत की एयर स्ट्राइक का आठवां बड़ा टारगेट सवाई नालाह कैंप, मुजफ्फराबाद, पीओके, लश्कर तैयबा का भर्ती और ट्रेनिंग हब। नए भर्ती हुए आतंकियों को सैन्य ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत में घुसपैठ के लिए आतंकियों को लॉन्चिंग पैड मिलता था। पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई की यहां पर निगरानी रही। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। भारत की एयर स्ट्राइक का नौवां सबसे बड़ा टारगेट मरकज सैयदना बिलाल, मुजफ्फराबाद, पीओके, जैश ए मोहम्मद का पीओके में मुख्यालय। पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय रूप से आतंकवाद फैलाने का काम होता रहा। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहां से आतंकी जाते रहे। आतंकी भर्ती और ट्रेनिंग कैंप के रूप में यहां इस्तेमाल हुआ। आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट यहां से मिलता था। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के आतंकवाद की फैक्ट्री पर गिरे भारत के गोला बारूद ने पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा
भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई हैं, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। भारत की एयर स्ट्राइक में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक की मौत हो गई। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई लोग इस हमले में मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों के सबसे सेफ हाउस और ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाते हुए किया गया, जो भारत की संप्रभुता सुरक्षा के लिए खतरा बने थे। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा जवाब भारत के लिए एक सशक्त संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।